नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो है 12 देश है। याद रखें दोस्तों 12 देश हैं। इतिहासकारों में इस बात को लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा विवाद है कि कोई कहता है 12 देश है और कोई कहता है 13 देश हैं। तो इसमें से दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको लगा देना है। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आपको जो है 12 जो है लगाना है। याद रखें दोस्तों कुल मिलाकर जो है दक्षिणी अमेरिका में जो है 12 देश हैं। याद रखेंगे। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मामले में जो है कौन सा देश जो है सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है जो कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के मामले में जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा देश है। याद रखें दोस्तों। अब इसकी लोकेशन देखते हैं, यानी इसके पूर्व पश्चिम में जो है क्या है, तो ये हो गया दोस्तों। ये जो है हमारा ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो इसके वेस्ट यानी पश्चिम में क्या है, पश्चिम में जो है इसके प्रशांत महासागर है और नॉर्थ यानी उत्तर में पड़ता है पनामा नहर। तो ये पनामा नहर है दोस्तों, यही जो है उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जो है अलग करने का काम करती है पनामा नहर, जो कि पनामा नहर जो है पनामा देश में जो है स्थित है। अब पूरब की बात करते हैं तो पूरब यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो है पूरब में यानी ईस्ट में जो है क्या पड़ता है, तो ईस्ट में जो है अटलांटिक महासागर है। और यदि साउथ यानी दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में पड़ता है दोस्तों दक्षिणी महासागर। याद रखें दोस्तों दक्षिणी महासागर जो है पड़ता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नीचे। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पर्वत यानी साउथ अमेरिका के जो है पर्वत देख लेते हैं। कौन कौन से पर्वत यानी माउंटेन हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एंडीज पर्वत के बारे में। एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है और यह जो है विश्व का सबसे लंबा पर्वत है दोस्तों। एंडीज पर्वत जो है विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। अब विश्व का सबसे लंबा पर्वत है तो इसकी लंबाई जो है 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी 7000 किलोमीटर लंबा ये पर्वत है एंडीज पर्वत, और साथ ही विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। आप देखते हैं दोस्तों इस पर्वत की चोटी कौन सी, तो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एकांकागुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत की, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है दोस्तों इसकी 6962 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और अर्जेंटीना देश में जो है पड़ती है। याद रखें दोस्तों कहाँ पर है, माउंट एकांकागुआ जो है अर्जेंटीना देश में है और इसकी ऊंचाई है 6962 मीटर है और एंडीज पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। साथ ही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भी जो है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। याद रखें दोस्तों। तो ये जो है पर्वत है। आप देखते हैं दोस्तों प्रमुख नदियां देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अमेजन नदी। अमेजन नदी का उद्गम जो है एंडीज पर्वत से होता है। याद रखें दोस्तों, यानी एंडीज पर्वत से होता है अमेजन नदी का उद्गम, यानी यहाँ से एंडीज पर्वत से जो है निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है दोस्तों 6400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और यह मुख्यतः जो है ब्राज़ील में जो है प्रवाहित, यानी मुख्य रूप से जो है ये ब्राज़ील में जो है प्रवाहित होती है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी एवं विश्व की सबसे बड़ी नदी है। याद रखें दोस्तों, यदि विश्व में यानी वर्ल्ड में बात की जाए तो लंबाई के अनुसार जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यदि वाटर यानी जल क्षेत्र के मामले में बात की जाए तो सब विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी है कौन सी, अमेजन नदी। याद रखें दोस्तों जल के मामले में जो है सबसे बड़ी नदी है विश्व की अमेजन नदी। याद रखेंगे। साथ ही दक्षिणी अमेरिका की भी जो है सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भी जो है सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे। अब अमेजन नदी घाटी दोस्तों, ये अमेजन नदी जो है इसकी नदी घाटी में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं जिन्हें दोस्तों सैलबाज जो है कहा जाता है, जिन्हें जो है सैलबाज वन जो है कहा जाता है। अब ये सैलबाज वन जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं, यानी सदाबहार वन क्या होते हैं जो कि साल भर हरे भरे रहते हैं, तो उनको जो है सदाबहार वन जो है कहा जाता है और इन्हें जो है सैलबाज के नाम से भी जो है जाना जाता है। सैलबाज यह जो है बहुत घने हैं। याद रखें दोस्तों यह जो है बहुत घने यानी सघन वन है
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्पीशीज यानी प्रजातियाँ जो है पाई जाती हैं और तरह तरह के वन जो है यहाँ पर देखे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा घने यानी सघन वन जो है पाए जाते हैं। इनको जो है विश्व के फेफड़े जो है कहा जाता है दोस्तों। शैलवास वनों को जो है विश्व के फेफड़े जो है कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है यहीं से जो है प्राप्त होती है, इसीलिए जो है इनको विश्व के फेफड़े जो है कहा जाता है। अब शैलवास वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये तो आपको पता है कि किस कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर देश की बात की जाए तो किस देश में पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील देश में पाए जाते हैं शैलवास वन। यहाँ पर जो सो जैव विविधता भी जो है अधिक पाई जाती है, यानी शैलवास वनों में जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अब जैव विविधता क्या है, तो दोस्तों जहाँ पर जो है बहुत सारी प्रजातियाँ जो है देखने को मिलती हैं, तो वही को उसे ही जो है जैव विविधता जो है कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और यानी तरह तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं पाए जाते हैं और बहुत सारी स्पीसीज यानी प्रजातियाँ जो है पाई जाती हैं। अब यदि देश की बात की जाए तो वर्ल्ड में जो है किस देश में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ब्राज़ील देश में जो है सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है। साथ ही दोस्तों ब्राज़ील को जो है सांपों की भूमि जो है कहा जाता है, क्योंकि ब्राज़ील में जो है सर्वाधिक सांप जो है देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो है ब्राज़ील को सांपों की भूमि जो है कहा जाता है। अगर दोस्तों रेखा की बात की जाए कि किस रेखा पर जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा पर जो है सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, तो यहीं पर जो है सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है। रेखा की बात की जाती है तब पाई जाती है यहाँ पर। अगर देश की बात की जाए तो ब्राज़ील में। अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो कहाँ पर दोस्तों, तो पाई जाती है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, दूसरी नदी आती है ओरिनीको नदी। ओरिनीको नदी क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह जो है कोलंबिया एवं वेनेजुएला में जो है प्रवाहित होती है, यानी इन दो देशों में जो है प्रवाहित होती है ओरिनीको नदी। अब इसकी सहायक नदी कौन सी दोस्तों, इसकी सहायक नदी है कैरोनी नदी। अब ये कैरोनी नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह जो है वेनेजुएला में बहती है, और वेनेजुएला में एक जलप्रपात पड़ता है एंजिल जलप्रपात, जो कि विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी है, तो 997 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और इसी ऊंचाई के कारण जो है ये विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है हो जाता है। याद रखेंगे। एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है, तो वेनेजुएला देश में है। किस नदी पर है, तो कैरोनी नदी पर है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो दोस्तों इसकी 997 मीटर की ऊंचाई और साथ ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, मरुस्थल यानी डेजर्ट। दक्षिणी अमेरिका में जो है कौन कौन से मरुस्थल जो है पाए जाते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। मरुस्थल यानी डेजर्ट, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अटागामा मरुस्थल। यह जो है एंडीज पर्वत में, याद रखें दोस्तों, एंडीज पर्वत में पड़ता है अटागामा मरुस्थल। यह चिली एवं अर्जेंटीना में, याद रखें दोस्तों, चिली एवं अर्जेंटीना में पड़ता है अटागामा मरुस्थल। और इन्हीं दो देशों में जो है एंडीज पर्वत का जो है विस्तार है, और इसी विस्तार में पाया जाता है अटागामा मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है दोस्तों। विश्व का जो है सबसे शुष्क मरुस्थल की बात की जाए तो कौन सा हो जाता है, तो अटागामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है हो जाता है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, अर्जेंटीना देश में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, अर्जेंटीना देश में पेंटागोनिया मरुस्थल। साथ याद रखें तो दोस्तों ये अर्जेंटीना वही है जो कि भारत के बाद जो है 8वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों घास के मैदान। घास के मैदान कौन कौन से हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। घास के मैदान लानोस। दोस्तों लानोस घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोस घास के मैदान। तो ये कैसे घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय यानी गर्म घास के मैदान है लानोस घास के मैदान। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। अब आते हैं दोस्तों सवाना घास के मैदान। कहाँ पर है, ब्राज़ील देश में पड़ते हैं सवाना घास के मैदान। ये भी दोस्तों उष्णकटिबंधीय यानी गर्म घास के मैदान है। याद रखें दोस्तों कैसे मैदान है, गर्म घास के मैदान है। कैंपोस की बात की जाए तो कैंपोस जो है ब्राज़ील एवं उरुग्वे में पाए जाते हैं, और ये भी जो है उष्णकटिबंधीय हैं यानी गर्म घास के मैदान है। अब आते हैं दोस्तों पंपास। पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना में पड़ते हैं, और ये शीतोष्ण यानी ठंडे घास के मैदान है। याद रखेंगे दोस्तों। तो ये थे हमारे घास के मैदान। अब और कुछ अन्य यानी अदर घास के मैदान देख लेते हैं।
घास के मैदान, आदर्श घास के मैदान यानी डाउन्स घास के मैदान जो है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। और ये जो है शीतोष्ण यानी ठंडे घास के मैदान है। स्टेपी एशिया में जो है रूस व यूक्रेन में जो है इनका विस्तार जो है देखने को मिलता है। और ये भी जो है शीतोष्ण यानी ठंडे घास के मैदान हैं। पुष्टाज घास के मैदान जो है हंगरी देश में पाए जाते हैं। और ये जो है शीतोष्ण यानी ठंडे घास के मैदान है। कैंटबरी दोस्तों, कैंटबरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड देश में पाए जाते हैं कैंटबरी घास के मैदान। याद रखें दोस्तों। आप देख लेते हैं झील के बारे में, देख लेते हैं लेक्स के बारे में। झील तो सबसे पहले देखेंगे टीटीकाका झील। दोस्तों टीटीकाका झील जो है पेरू व बोलीविया की सीमा पर जो है स्थित है। यह एंडीज पर्वत में स्थित है। याद रखें दोस्तों, एंडीज टीटीकाका झील। साथ ही विश्व की सबसे ऊंची, याद रखें दोस्तों, वर्ल्ड की जो है सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट लेक कौन सी है, तो टीटीकाका झील है। और साथ ही विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। याद रखें दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, टीटीकाका झील है। अब नौगम्य से क्या मतलब है, जहाँ पर जो है बोट चलाई जाए, बोट यानी नावें चलाई जाएं, तो वही जो है नौगम्य झील जो है कहलाती हैं। और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टीटीकाका झील। याद रखेंगे दोस्तों। आप देख लेते हैं एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड। यह है जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में स्थित है। और दक्षिणी अमेरिका का भाग है। यानी ये भाग किसका है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का भाग है। लेकिन इस पर अधिकार किसका है, तो राजनीतिक अधिकार जो है इस पर ब्रिटेन यानी यूके का जो है इस पर अधिकार है। लेकिन भाग किसका है, दक्षिणी अमेरिका का भाग है। और इस पर अधिकार जो है कर रखा ब्रिटेन यानी यूके ने। याद रखेंगे कहाँ पर पड़ता है, अटलांटिक महासागर में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।